एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। एमने यहाँ आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एंड गाइस, इस चैनल पे जो भी वीडियोस हैं, नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल आपका प्रॉपर प्लानिंग। ये क्या कहता है आपका प्रिंसिपल? बिफोर डेलीगेटिंग अथॉरिटी अ मैनेजर मस्ट डिफाइन क्लियरली द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स। यानी जब आप अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं तो आपको उससे पहले क्या करना है, एक मैनेजर को क्या करना है, बिल्कुल साफ साफ बताना है सबऑर्डिनेट को कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स उसको अचीव करने हैं। ठीक है, एक्चुअली में उसे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सबऑर्डिनेट्स शुड क्लियरली नो व्हाट एक्टिविटीज़ ही हैज़ टू अंडरटेक। और सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ उसको करनी है, कौन से काम उसको करने हैं, अगेंस्ट विच स्टैंडर्ड्स हिज परफॉर्मेंस विल बी जज्ड। और साथ में उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके स्टैंडर्ड्स यानी टारगेट्स क्या सेट कर रखे हैं जिसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा यानी कंपेयर किया जाएगा। जैसे कि अगर उसका टारगेट सेट है कि उसको एक दिन में 10 सेल करनी है, तो ये उसको बताया जाना चाहिए कि भाई तेरा ये टारगेट है, ये तेरा स्टैंडर्ड सेट है। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। बिकॉज इफ मोर अथॉरिटी इज गिवन विद लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी देन सबऑर्डिनेट्स कैन मिस यूज अथॉरिटी। क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा अथॉरिटी दे रहे हैं यानी पावर लेने के डिसीजन जो है वो ज़्यादा दे दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दी है, काम बहुत थोड़ा सा दिया है, पावर ज़्यादा दी है, तो सबऑर्डिनेट्स उसको मिसयूज़ करेगा, अपनी पावर को मिसयूज़ करेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी है, कोई पावर ही नहीं ली, कोई डिसीजन लेने का उसको कोई राइट नहीं दिया, बस बोला काम कर ले, ठीक है, देन इट विल रिजल्ट इन डिले इन वर्क। इसकी वजह से काम देरी से होगा। क्यों देरी से होगा? क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी अपने सुपीरियर से, क्योंकि वो तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो बार बार छोटे से छोटा डिसीजन लेने के लिए उसको अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी, जिससे काम में देरी हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। ये पॉइंट क्या कह रहा है? लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लेरिफाइड टू सबऑर्डिनेट्स। यानी सबऑर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि आपकी अथॉरिटी की इतनी लिमिट है, यानी आप इस हद तक जो है आप डिसीजन ले सकते हो, इससे ज़्यादा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आपका ये लेवल है डिसीजन लेने का। सो दैट सबऑर्डिनेट्स नो देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, ताकि सबऑर्डिनेट्स को पता लग जाए कि वो किस एरिया तक जो है काम कर सकते हैं, किस एरिया तक अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। अगर उस एरिया से बाहर जाते हैं तो उसको अपने सुपीरियर की परमिशन चाहिए होगी। इससे क्या होगा? मिसयूज़ नहीं होगा अथॉरिटी का, अगर पहले ही बता दिया जाएगा कि तुम इतनी ही अथॉरिटी रखते हो, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या बोल सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। सो दैट सबऑर्डिनेट्स कैन गिव इंस्ट्रक्शंस, ताकि सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे पाए। क्योंकि जब बातें करेंगे, मुंह से कुछ बोलेंगे, तभी तो इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स दे पाएंगे, सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर पाएंगे। बिना बोले बिना लिखे कैसे कोई काम होगा, है ना? इशारों में तो बातें हो नहीं सकती। और साथ में सबऑर्डिनेट्स भी आराम से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं सुपीरियर के साथ, और सुपीरियर्स से हेल्प मांग सकते हैं अगर उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन किस केस में? अगर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, आराम से लोग बात कर सकते हैं तो। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती, यानी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, आप जो जवाबदार हो सामने वाले के लिए, आंसरेबल हो, वो चीज़ टाली नहीं जा सकती है। नो सुपीरियर कैन एस्केप अकाउंटेबिलिटी फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। एस्केप मतलब होता है भागना या पीछे छुड़ाना। तो कोई भी सुपीरियर जो है अपनी अकाउंटेबिलिटी से पीछा नहीं छुड़ा सकता है अगर उसका सबऑर्डिनेट कोई गलती करता है तो। जैसे कि एक सुपीरियर है, उसके नीचे 10 सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, ठीक है, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट्स को काम दिया लेकिन सबऑर्डिनेट ने काम अच्छे से नहीं किया, तो ये गलती सबऑर्डिनेट्स की नहीं होगी, सिर्फ
सुपीरियर की भी गलती होगी। क्यों? क्योंकि सुपीरियर जो है उसकी जिम्मेदारी है उन पे नज़र रखना, उनसे सही से काम करवाना, है ना। अब जब वो उनसे काम नहीं करवा रहा है, खुद आराम से आलस में पड़ा है, तो गलती किसकी हुई? सुपीरियर की भी हुई। उसको ऊपर जवाब देना पड़ेगा हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी को कि भाई मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरी लापरवाही थी। अगर मैं स्ट्रिक्ट होता तो शायद सबॉर्डिनेट्स गलती ना करते। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क परफॉर्मेंस एंड मिस्टेक ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। वही बात लिखी हुई है कि मैनेजर पूरे जिम्मेदार रहते हैं कि सबॉर्डिनेट्स चाहे कोई गलती करें, चाहे उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो, चाहे कोई काम ना करें, इस चीज़ के लिए मैनेजर जिम्मेदार है कि सबॉर्डिनेट क्यों गलती कर रहा है, मैनेजर को उनके सिर पे बिठाया क्यों है, देख रेख के लिए बिठाया है। सो मैनेजर का क्या काम है भाई? कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करते रहो, उन पर ध्यान रखते रहो, ठीक है, ताकि वो अपना काम बेस्ट तरीके से करें। नेक्स्ट और लास्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। इसका क्या मतलब है कि एक इंसान के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, एक ऑर्डर देने वाला आदमी होना चाहिए। ईच पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, यानी हर एक पर्सन के ऊपर सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए, एक सुपीरियर को ही वो रिपोर्ट करेगा। इफ़ अ पर्सन इज़ अकाउंटेबल टू 2 और मोर बॉसेस, सपोज क्या होता है, एक इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके 2 या 2 से ज़्यादा बॉस हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा भाई किसका काम पहले ख़त्म करूँ, किसका काम बाद में ख़त्म करूँ, किसका अवॉइड कर सकता हूँ। वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने काम से। वीडियो ख़त्म।